क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा सफलता के 7 ऐसे सूत्र जो बड़े अनमोल हैं और जिसे भी जिंदगी में कामयाब होना है उन्हें ये 7 सूत्र हमेशा याद रखनी चाहिए। ये उनके भाग्य बदल सकते हैं। मैं तुम्हें एक एक करके वो सूत्र बताऊंगा। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें वो 7 बातें बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और याद रखना, सीखने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में रहता था एक माली, नाम था उसका रामलाल। रामलाल का परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता। लेकिन घर की हालत खराब थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि महाजन रोज दरवाजे पर दस्तक देता। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह हर साल फसल बोता था, लेकिन आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बार बसंत ऋतु आई और रामलाल ने सोचा, इस साल अच्छी फसल उगाऊंगा, कर्ज चुका दूंगा। उसने बीज बोए, थोड़ी सी खुदाई की और फिर सोच लिया कि अब प्रकृति खुद सब संभाल लेगी। वह घर लौट आया और सोफे पर लेट गया। क्या जरूरत है रोज खेत जाने की? बारिश आएगी, सूरज चमकेगा, फसल खुद बढ़ जाएगी, वह खुद से कहता। दिन बीतते गए। पड़ोसी माली रोज अपने खेतों में जाते, सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से बचाते। लेकिन रामलाल, वह गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता, चाय पीता और कहानियां सुनाता। मेहनत से क्या होता है, किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, वह कहता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। खेत में घास उगाई, कीड़े लग गए और फसल की पौधे कमजोर पड़ने लगे। रामलाल कभी कभार खेत की तरफ नजर डालता, लेकिन सोचता, कल जाऊंगा, आज थकान है। आखिरकार कटाई का समय आया। रामलाल खेत पहुंचा तो दंग रह गया। जहां हरी भरी फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे डंठल और बर्बाद पौधे थे। कुछ अनाज तो मिला, लेकिन इतना कम कि बाजार में बेचने लायक नहीं। कर्ज और बढ़ गया, परिवार भूखा रहा और रामलाल को पछतावा हुआ। अगर मैंने समय पर पानी दिया होता, खाद डाली होती, तो आज मेरे गोदाम भरे होते, बच्चे खुश होते, कर्ज चुकता होता। लेकिन आलस ने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता के वे 7 सूत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो इन बातों पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले